आज आपके साथ दुनिया के सबसे ताकतवर अनाज के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको एक निरोगी जीवन चाहिए, जो कि सभी को चाहिए। अगर आपको जोड़ों के दर्द से बचना है, लीवर से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, किडनी को मजबूत करना है, या फिर आपको कैंसर से बच के रहना है, या फिर आपको डायबिटीज़ से बच के रहना है, आंतों को मजबूत करना है, पेट को मजबूत करना है, नसों के ब्लॉकेज से बचना है, नसों की कमज़ोरी से बचना है, या फिर और भी छोटी मोटी समस्याओं से बचकर आपको निरोगी जीवन जीना है, तो उसके लिए इस एक अनाज को अपनी डाइट में आज से ही शामिल कर दीजिए। ये आपके शरीर को गजब के लाभ देगा। कौन सा है ये अनाज, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ एक ऐसे अनाज के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे आयुर्वेद में सबसे ताकतवर माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी अपने आप डिटॉक्स होती रहती है और शरीर के हर ऑर्गन्स को इसका फायदा मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कंगनी के बारे में, जिसे कांगनी भी कहा जाता है, और भी इसके कई सारे नाम हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसे फोक्स मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं फोक्स मिलेट यानी कि मिलेट्स वो चीज़ें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ऐसा मैं ही नहीं कहती हूँ, कई सारी रिसर्च के अंदर आया है। आप चाहें तो खुद गूगल करके देख सकते हैं कि मिलेट्स हमारे शरीर को कितना फ़ायदा देते हैं। तो उनमें से ही एक मिलेट है ये फोक्स मिलेट, जिसको जो है कंगनी भी कहा जाता है। ये आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन पहले उत्तराखंड में किया जाता था, लेकिन पहाड़ों की वजह से, पलायन की वजह से इसकी खेती अब जो है उत्तराखंड में कुछ मात्रा में कम हो गई, यानी कि कम की जाती है। लेकिन इसको चीन में और एशिया में बहुत उगाया जाता है। चीन में इसे छोटा चावल के नाम से भी जाना जाता है। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में इसको चीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। अगर आपके यहाँ इसे किसी और लैंग्वेज में जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर भी ये कोई आज का मिलेट नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से किया जाता है, यानी कि ये बहुत पुराना मिलेट है। आप यूँ कह सकते हैं बहुत पुराना मोटा अनाज है, जिसका इस्तेमाल पहले गाँव में अक्सर सभी के घर में होता था। लेकिन इसका इस्तेमाल कम इसलिए हो गया है, कारण होता है हमें आजकल चीज़ें चाहिए वो जो झट से फट से तैयार हो जाए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको जब भी इस्तेमाल करना होता है 6 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखना होता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है। पर वहीं पर इसके पोषक तत्व कम नहीं हो जाते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इसके बारे में जानें और इसे अपनी डाइट में शामिल करें। थोड़े से झंझट से बचने के लिए अपने शरीर को बीमारियों का घर ना बनाएं, इसके फायदे लें ताकि एक निरोगी जीवन जी सकें। तो चलिए समझते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं जो कि इतना ज़्यादा आपको लाभ देता है। सबसे पहले इसकी तासीर की और रंग की बात करें तो ये हल्का सा पीला होता है। ये स्वाद में हल्का मीठा और कड़वा होता है। कई लोग इसे चावल और गेहूं के साथ मिक्स करके खाना भी पसंद करते हैं, और ये भी कोई बुराई नहीं है। अगर 15 से 20% फाइबर और ये मोटा अनाज आपके नॉर्मल डाइट में गेहूं में या चावल में ऐड हो जाए तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इससे रोटी, खीर, भात, मिठाई, इडली, इस तरह की कोई भी रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, और ये आपको फ़ायदा भी देगा और वैरायटीज़ का फूड भी आपको खाने के लिए आसानी से मिल जाता है। अब बात करें इसके पोषक तत्वों की, तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें से ये आपको इतना ज़्यादा लाभ देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में और इनडाइजेशन की समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए आप इसे गर्मियों के मौसम में ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। चलिए अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा आपको मिलता है अपने तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है अगर आप इसका सेवन करते हैं। ये आपके शरीर से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करके बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, जिससे आपको नसों के ब्लॉकेज में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है वो अगर इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और उनकी पैनक्रियाज काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। इसके उनको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप अपने शरीर से वजन को, एक्स्ट्रा चर्बी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंगनी का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करता है और पेट की चर्बी घटाने के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स जो है वो जनरेट नहीं होती हैं। इससे कि कैंसर, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से बचे रह सकते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं।
इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी कब्जियत को भी खत्म करता है और आंतों को मजबूती देने का काम करता है। हमारे आंतों के अंदर की जो लेयर होती है उसको मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ आपके लीवर को डिटॉक्स करने और लीवर को मजबूत करने में भी आपको ये बहुत मदद करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किडनी जो है आपकी, वो के जो फंक्शंस हैं किडनी के, वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। किडनी डिटॉक्स भी होती है, किडनी को मजबूती भी मिलती है। तो फॉलिक एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हार्ट को मजबूती देने का काम करता है, आपकी आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है और शरीर में कहीं भी विषाक्तता या गंदगी इकट्ठी नहीं होने देता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जोड़ों के दर्द में और सूजन में आपको काफ़ी आराम देता है। अगर आपके शरीर में खून कम बनता है या शरीर में खून की कमी की वजह से हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो ऐसे में भी इसके बेहद लाभ मिलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जो कि शरीर में नया खून बनाने और खून को साफ करने में भी आपको मदद करती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं और शरीर में कभी भी आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होती है। आपकी हड्डियां, आपकी नसें हमेशा मजबूत रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से काम करता रहता है। घुटनों की कमजोरी, कमर के दर्द की दिक्कत आपको नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि इसका आटा मिलता है मार्केट में, आप इसकी रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, जो आपका मन करता है आप बना सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखना ज़रूरी होता है। तो जो आटा मिलता है उसका तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो लोग साबुत चावल की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए इसको भिगो कर ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, थायराइड में इसका सेवन थोड़ा कम करना होता है या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करें, क्योंकि कई बार ये थायराइड की समस्या को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में अल्सर की दिक्कत है या फिर आपको कोई भी नई चीज़ जल्दी से सूट नहीं करती है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले थोड़े अमाउंट में या कम मात्रा में खाकर देखें कि आपके शरीर पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत में आप अपने आटे के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके इसके आटे को यूज़ करना शुरू करें, इसके बेनिफिट्स देखें और धीरे धीरे फिर मात्रा को बढ़ाते चले जाएं। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी इसकी रोटी या इसके चावल का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे चावल के रूप में ले लेते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे आपने इससे बनी हुई रोटी, चावल या कुछ खाया तो उसके तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पेट में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।